अगर आपका फेसबुक ऐड अकाउंट न्यू है और उसमें अभी तक 50 कन्वर्जन्स कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ऐड रन करें तो आप 2 से 3 रिलेटेड इंटरेस्ट यूज कर लें जब तक आपके ऐड अकाउंट में 50 कन्वर्जन्स कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन अगर आपका ऐड अकाउंट पुराना है और आपके ऐड अकाउंट में फेसबुक ऐड अकाउंट की बात कर रहा हूं, आपके बैंक का ऐड अकाउंट की बात नहीं कर रहा, जब अगर आपका फेसबुक ऐड अकाउंट पुराना है और उसमें पहले से ही 50 से ज्यादा कन्वर्जन्स पहले से ही अवेलेबल है, तो आपको ब्रॉड टारगेटिंग की ऑप्शन यूज करना चाहिए। आपको इंटरेस्ट की स्टैकिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब आपको फोकस करना चाहिए अपने ऐड क्रिएटिव के ऊपर। ठीक है, आपको अपने कंज्यूमर का पर्सोना बनाना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए अपने कंज्यूमर को, आपके कंज्यूमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उसके एस्पिरेशन क्या है, उसके आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं। आपको अपने जो ऐड क्रिएटिव बनाए आप कंज्यूमर पर्सोना के बेसिस पे बनाए, और आप अपना ये नहीं करना कि आपने सिर्फ एक ऐड क्रिएटिव बना लिया। ठीक है, आपने मल्टीपल ऐड क्रिएटिव बनाने हैं कंज्यूमर की हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपने यूजीसी बनाने हैं, आपने फनल की डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से डिफरेंट ऐड क्रिएटिव बनाने। फॉर एग्जांपल टोफू के लिए अलग ऐड क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट है, टोफू यानी कि टॉप ऑफ फनल, मोफू यानी कि मिडल ऑफ फनल एंड बोफू यानी कि बॉटम ऑफ फनल। तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग ऐड क्रिएटिव बनाने हैं, क्योंकि तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग ऐड क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि टोफू के लिए जो आपको ऐड क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट होती है वो अटेंशन ग्रैबिंग होती है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस ला के दे। इसी तरह बोफू के ऊपर जो रिक्वायरमेंट होती है वो एजुकेशनल होती है, वो वैल्यू ड्रिवन होती है, वो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बता रहे होते हैं। ठीक है, अगर कंज्यूमर की को प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली को फीचर है आपके प्रोडक्ट में तो वो आप बोफू के ऊपर बता रहे होते हैं। इसी तरह मोफू के ऊपर आपकी जो जिसे कहते हैं सॉलिड ऑफर होना चाहिए, क्यूरोसिटी डेवलप होना चाहिए, सॉलिड कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता आप कि आपने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ज्यादा ऐड क्रिएटिव किस तरह बनाने हैं, स्ट्रेटजी की बेसिस पे ऐड क्रिएटिव किस तरह बनाने हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो पहले से ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहां से रेफर कीजिएगा।